हाँ जी, तो अब हमें करना है होमवर्क। आई होप तुमने होमवर्क तो कर ही लिया है ना? तो बस मैं अपने एंड से करवा देता हूँ। मैंने तुम्हें होमवर्क में सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए थे, 4th और 6th। दोनों ही एक जैसे क्वेश्चंस हैं, तुम्हें समझ आ गया हो करके। तो जल्द से करते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमारे पास क्या क्या था? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर, मतलब हमारे पास ए है 18 सेंटीमीटर और मेरे पास बी है 10 सेंटीमीटर। मेरे पास इसमें सी की वैल्यू नहीं है और मेरे को क्वेश्चन में पेरीमीटर दे रखा है कितना, 42 सेंटीमीटर। हमें इसका भाई एरिया निकालना है। तो देखो, कर लिया ना तुमने? सिंपल सा क्वेश्चन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 42। ए में ए की वैल्यू डाल दो 18, बी में बी की वैल्यू डाल दो 10, सी को सी रहने दो। ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 18 प्लस 10 इज 28 प्लस सी। अब ये सी के साथ 28 प्लस हो रहा है, तो वहां पर जाके माइनस हो जाएगा। तो 42 माइनस 28 इज इक्वल टू सी। ये क्या हो जाएगा? 12 में से 8 गया 4 और 1 इज इक्वल टू सी। मतलब सी की वैल्यू आ गई है 14 सेंटीमीटर, लिख लेना। ठीक है, अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी बाई टू, मतलब 42/2, दैट इज 21 सेंटीमीटर। अब बस एरिया निकाल दो, क्या होता है ये? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब बस वैल्यू डाल दो, कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये तो। एस की वैल्यू क्या है? 21, तो 21 माइनस ए इज 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस सी की वैल्यू कितनी आई है? 14, तो ये लो 14। ठीक है, बस अब लिख दो सॉल्व करके। 21, 21 माइनस 18 इज 3, 21 माइनस 10 इज 11, 21 माइनस 14 इज 6 7 7। ठीक है, तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कर दो। तो फैक्टराइजेशन हो ही रखी है, तो बस 28 करने हो जाएगा। 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो 3 का एक पेयर बाहर, 7 का एक पेयर बाहर, रूट नंबर बचा 11, उसको ऐसे ही छोड़ दो। क्या हो जाएगा? 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हें रूट सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, अनलेस क्वेश्चन में दे रखा है। मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि √11 इज इक्वल टू 5.45, या कुछ भी दे रखा है। वैसे तो बहुत ज्यादा है, 3 पॉइंट कुछ होगा वैसे देखा जाए तो। 3.45 मैंने मान लिया, तो बस तुम क्या कर देना, 21 इंटू में 3.45 कर देना, अगर क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यू तो। अगर नहीं दे रखी है तो यहां तक क्वेश्चन करो, तुम्हारा नंबर कोई भी नहीं काट सकता, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। बस यूनिट जरूर लगाना, फॉर्मूला जरूर लिखना, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू, सॉरी सेमी पेरीमीटर की यूनिट जरूर लिखना। तुम्हें यूनिट सारी लगानी है, फॉर्मूला जरूर लिखना है और क्वेश्चन सही करना है। ठीक है, तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे। कहीं क्वेश्चन गलत कर दो और फिर बोलो कि आपने कहा था पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। सेम टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 में क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर है 30। तो पेरीमीटर मिल जाएगा 30 और and each of the equal sides is 12 centimeter. That means A is equal to B is equal to 12 centimeter. तो मैं C की वैल्यू निकालनी है, जैसे ये था वैसे ये है। तो बस P की वैल्यू क्या होती है? A प्लस बी प्लस सी, तो जाएगा 30 इज इक्वल टू 12 प्लस 12 प्लस सी 24। 30 माइनस 24 इज इक्वल टू सी, दैट इज सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से निकाल लो S की वैल्यू क्या हो जाएगी? P/2, मतलब 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर। अब बस एरिया निकालना है, ये बेकार सा क्वेश्चन है एकदम। तो एरिया हो जाएगा अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो बस वैल्यू डाल दो। एस की वैल्यू 15 आई है, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। तो फैक्टराइजेशन नहीं, पहले सॉल्व करो फिर फैक्टराइजेशन होगी। 15 3 3 हो जाएगा 9। तो 15 की क्या होती है? 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एक 3 का पेयर बाहर, एक 3 का पेयर बाहर, अंदर जाएगा 5 और 3, मतलब 5 इंटू 3। तो आंसर क्या आया? 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। कैलकुलेशन अपने एंड पे चेक कर लेना, कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो जाए। ठीक है, बस जी, होमवर्क खत्म। ये बेकार से क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है तुमने कर तो लिए होंगे, है ना? बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो भी मैं करवाऊंगा उसके साथ। टिल देन बाय बाय।